नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैमन अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रैंकिंग टेस्ट जो कि चैप्टर है उसका एक वीडियो हमने अपडेट कर दिया है आपके लिए, वहां से आप देख सकते हैं। बेसिक मैंने उसमें थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की थी। आज उसी बेसिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। टाइप सेकंड की मैं बात करूं, टाइप फर्स्ट को थोड़ा सा एक बार ब्रीफली मैं फिर डिस्कस कर देता हूं। पढ़ा था हमने टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1, मतलब क्या है, इसी टोटल को ज्ञात करना है किसके द्वारा, किसी भी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दूसरी तरफ से स्थान योग कर उसमें से -1। अब हो सकता है टोटल दे दे, एक तरफ से स्थान दे दे, दूसरी तरफ से पूछ ले, तो वो आपको वैल्यू केवल कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन है एकमात्र। क्वेश्चन देखेंगे टाइप सेकंड के आज। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आंसर आप कैलकुलेट करने की खुद से कोशिश करेंगे। देखेंगे इसमें कि एक पंक्ति में चुन्नू का बाएं से दिया हुआ 10वां स्थान, साथ ही साथ पंक्ति में एक रवि नाम का दूसरा व्यक्ति भी है जिसका लेफ्ट कॉर्नर से 14th नंबर और राइट कॉर्नर से 16th नंबर। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है चुन्नू का दाएं से स्थान। दाएं से स्थान मतलब चुन्नू का क्या मुझे बाएं से स्थान पता है? बिल्कुल पता है कि वह नंबर है 10th। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, फॉर्मूला पढ़कर आए, टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। क्या समझ में आता है कि चुन्नू का बाएं से मुझे पता है नंबर है 10वां, एक तरफ से मैंने ले लिया, किसी को भी मैं x मान लूं चाहे y मान लूं, और चुन्नू का ही दाएं से बताना है तो मुझे कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू, y की। परंतु इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे किसका पता होना चाहिए, टोटल का। अब टोटल मुझे पता नहीं है, पर टोटल के लिए दूसरी जानकारी आप पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि इसी पंक्ति में एक रवि नाम का और व्यक्ति है। वह रवि क्या कर रहा है कि यह रवि बाएं से तो है 14वां, वह साथ साथ दाएं से है 16वां। तो क्या इन दोनों जानकारी के आधार पर हम टोटल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। अगर मैं रवि के रेफरेंस में बात करूं तो रवि का बाएं से कौन सा नंबर है, 14वां नंबर, और दाएं से कौन सा नंबर है, 16वां। दोनों को प्लस कर -1 करूंगा तो यहां से टोटल की वैल्यू आ गई आपकी 29। और यही टोटल आपको कहां हेल्प करने वाला है, यहां हेल्प करने वाला है। तो टोटल की वैल्यू रखी मैंने 29 बराबर 10 प्लस वाई माइनस 1, 10 में से 1 गया आपका 9 अगर यहां आता है तो 29 माइनस 9 बराबर y की वैल्यू आ गई 20। तो ये y क्या बताता है, y बताता है चुन्नू का दाएं से स्थान। चुन्नू का बाएं से है 10वां, दाएं से है 20वां। क्या इस जानकारी से टोटल आ सकता है वापस? बिल्कुल आ सकता है। 20 और 10 30, एक कम करूंगा वापस से वही 29। नोट डाउन कीजिए सर। प्रश्न को अगर फिर से देखूं तो प्रश्न दूसरा आपके लिए लिखा हुआ है कि एक पंक्ति है जिसमें चुन्नू का बाएं से दिया हुआ 12th नंबर, साथ ही साथ इसी पंक्ति में एक दूसरी लड़की है सीता का दाएं से तो 18वां नंबर, परंतु यह चुन्नू के रेफरेंस में 5 स्थान दाईं ओर बैठी है। तो इसी जानकारियों के आधार पर आपको बताना है क्या, टोटल नंबर। टोटल नंबर ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला, टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। एक्स और वाई क्या है, किसी भी एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान, राइट एंड लेफ्ट। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका दोनों तरफ से स्थान है? नहीं है। तो मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो वह डायग्राम क्या बताता है, ये दोनों कॉर्नर्स है, यह कॉर्नर हो गया इसका लेफ्ट और यह हो गया इसका राइट। व्यक्ति कहां देख रहे हैं, सभी नॉर्थ में। चुन्नू का बाएं से 12वां नंबर है, यहां से हो गया चुन्नू 12th नंबर का। अब आगे कहा कि इसी पंक्ति में सीता का दाएं से 18वां नंबर है और यह चुन्नू से 5 स्थान दाईं ओर है। तो चुन्नू अगर यहां है तो दाईं ओर बैठी है, तो सीता इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, दाईं ओर है तो इस तरफ बढ़ेंगे, और यह चुन्नू से 5 स्थान दाईं ओर है। 5 स्थान दाईं ओर है। अगर मैं बात करूं कि अगर यह चुन्नू यहां से 12वां है, कौन से कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से 12वां है, और इससे 5 स्थान और आगे बढ़ना है, तो 12 से अगर मैं 5 स्थान आगे बढ़ता हूं तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 17वां नंबर। पर यह 17वां नंबर आया कहां से, लेफ्ट किनारे से। बेसिक से देखें वापस, यह 12वां नंबर किसका है, चुन्नू का। 5 स्थान आप आगे बढ़ाइए, 1 2 3 4, और ये कौन सा, 5। अगर चुन्नू खुद 12वां है तो अगला 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, और यह नंबर आ गया 17वां। यह नंबर किसका है, यह नंबर है सीता का। तो सीता का साथ ही साथ दूसरा नंबर एक और दे रखा है कि सीता दाएं से 18वें नंबर की है।
तो दाएं कॉर्नर से आइए आप, तो सीता का नंबर दे रखा है 18वां। क्या सीता नाम की लड़की का दोनों तरफ से स्थान पता चला? बिल्कुल चला। एक तरफ से 17वां, दूसरी तरफ से 18वां। इसी जानकारी को आपने फॉर्मूले में अप्लाई करा, टोटल बराबर 17 प्लस 18 और माइनस 1। 18 में से 1 गया, 17 और 17 और 17 आपका आ गया 34। तो टोटल नंबर इस बार लाइन का आ गया आपका 34। नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार क्या दिया गया? 16 लड़कियों की पंक्ति है। टोटल आपको पता चल गया है 16 है। इसी पंक्ति में सीता को जब 2 स्थान बाईं तरफ खिसकाया, किस तरफ? कहीं सीता बैठी है, वहां से उसको 2 स्थान आपको लेफ्ट की तरफ खिसकाना है, तो वह बायां खिसकाने के बाद किस तरफ से दिया है? लेफ्ट से ही स्थान दिया कि वह बाएं से 7वीं हो गई। तो पहले वाली स्थिति में सीता का आपको बताना है कहां से? दाएं से स्थान। अगर मैं इसका एक लाइन बना लूं तो लाइन क्या बताती है कि यह पहला पर्सन है जो लेफ्ट का है और यह दूसरा पर्सन है जो कहां का है? राइट का है। लास्ट पर्सन, सॉरी। 16। तो टोटल मुझे पता है कि यह लाइन कितने लोगों की है? 16 लोगों की। अब आपको मार्क नहीं करने हैं, यहां बार नहीं लगाने की 16 बार आपने लगा दी। यहां पर 16 लड़कियों की पंक्ति में जब सीता को 2 स्थान बाईं तरफ खिसकाया, आप सीता को कहीं भी मान लीजिए, ये मैंने मान ली सीता, इसको 2 स्थान बाईं तरफ खिसकाइए, तो बाएं का मतलब इधर बढ़ेंगे उस तरफ, आपको बढ़ना है इस तरफ। बढ़ाया आपने 1 स्थान और ये दूसरा स्थान, और यह आपका आ गया सीता का नया स्थान। कौन सा स्थान है? दिस वन इज द न्यू एंड ये है इसका ओल्ड पोजीशन। क्या कह रहा है कि तो यह बाएं से 7वीं हो गई। कौन? सीता जो है वह हो गई 7वीं। कहां से? बाएं स्थान से। यहां से सीता अगर 7वां नंबर है, अगर ये स्थान 7वां नंबर है, तो ये स्थान कौन सा है? 8वां नंबर है। और यही स्थान कौन सा नंबर है? 9th नंबर है। पर यह 9th नंबर है कहां से? लेफ्ट कॉर्नर से। क्या इन दोनों जानकारियों के आधार पर आप सीता का दाएं से स्थान बता सकते हैं? पर दाएं से जो स्थान है वो न्यू पोजीशन का पूछा है, ओल्ड पोजीशन का कौन सा? पहले वाली स्थिति अर्थात ओल्ड पोजीशन। तो दिस वन इज द ओल्ड पोजीशन। और यहां से मैंने देखा कि यहां से मुझे ओल्ड पोजीशन का नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला लगाया, टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। टोटल की वैल्यू कितनी है? 16। पुरानी पोजीशन कितनी है? 9 प्लस वाई माइनस 1। 9 में से 1 गया 8, 16 में से वापस 8 गया, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 8। तो ये वो नंबर है जहां सीता पहले बैठी थी, जो एक तरफ से 9वां नंबर और दूसरी तरफ से 8वां नंबर है। नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार दिया गया 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है और उसमें सुरेश शीर्ष छात्र चुन्नू से 5 स्थान नीचे। शीर्ष छात्र का मतलब क्या? कोई भी क्लास का टॉपर है। और यहां पर अगर स्थान दिए गए, तो अभी अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शीर्ष छात्र था टॉपर से। टॉपर मतलब ये दी गई है क्लास की रैंक, और रैंक जो होती है वो वर्टिकल लाइंस में आती है, ना कि हॉरिजॉन्टल में। अर्थात इस तरीके से आपको एक खड़ी रेखा खींचनी है, और यह है फर्स्ट रैंक। और फर्स्ट रैंक पर इस बार आपने किसको बैठा दिया? चुन्नू को। चुन्नू नाम के व्यक्ति से सुरेश 5 स्थान नीचे है। 5 स्थान नीचे मतलब 1 नीचे, 2 नीचे, 3, 4 और 5। गलती ये नहीं करनी कि आप कहीं 5 से एक और नीचे ले जाए, तो वह 5 नहीं, कितने स्थान नीचे हो जाएगा? 6 स्थान। अगर मैं काउंटिंग करूं तो यह पहला, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये खुद 6th नंबर पर कौन बैठा है? सुरेश। आप अंतर भी देख सकते हैं, 6th का और फर्स्ट का अंतर कितने का आता है? 5 का, जो कि दिया हुआ है कि 5 स्थान नीचे। तो सुरेश का आपको बताना है नीचे से स्थान। सुरेश का अगर मैं नीचे से बताऊं तो ऊपर से तो पता ही है मुझे कौन सा नंबर है? 6ठा। क्या टोटल पता है? बिल्कुल पता है कि विद्यार्थी कितने इस क्लास में? 40। तो टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। टोटल संख्या कितनी है? 40। यहां से नंबर 1 है हमारे पास, 6 प्लस वाई माइनस 1। 6 में से 1 चला गया, कितना? 5। और 40 में से 5 गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 35। अर्थात यह व्यक्ति नीचे से कौन सा नंबर है? 35। ऊपर से कौन सा नंबर है? 6 नंबर। 35 एंड 6 टोटल आया 41। अगर -1 करता हूं तो वापस से टोटल मुझे मिल जाएगा कितना? 40। अब देखने वाली बात है, एक शब्द लिया गया है यहां पर, क्या? स्थान अर्थात रैंक। मैं कहूं कि क्लास में 50 लोग हैं
और आपका उसमें 5वां स्थान है, तो आप बता सकते हैं कि ये स्थान ऊपर से है नीचे से? बिल्कुल आप निर्धारित कर सकते हैं कि ये गलती नहीं करनी कि हम नहीं बता सकते कि वो ऊपर से नीचे। स्थान जो होते हैं वे सदैव कहां से लिए जाते हैं? ऊपर से लिए जाते हैं। अरे भाई मेरिट आती है, मेरिट कैसे आती है कि पूरे जिले में इसका प्रथम स्थान, वहां साथ में ऐसा थोड़ी लिखा रहता है कि जिले में ऊपर से प्रथम स्थान, मतलब क्या हुआ कि स्थान सदैव कहां से लिए जाते हैं? ऊपर से। अब कुछ लोग कहेंगे कि नीचे से लेंगे, तो क्या कहेंगे? नीचे से जब भी लिया जाएगा तो स्पेशली वो मेंशन करेगा कि नीचे से स्थान। कहीं भी शब्द आ जाए कि इस व्यक्ति का क्लास में 5वां स्थान, तो समझ जाना कि वह स्थान ऑटोमेटिकली कहां से? ऊपर से। पर मैंने कहा कि क्लास है जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, अर्थात एक क्षैतिज रेखा में बैठे हुए हैं, इसमें आपसे कहा कि वह व्यक्ति जो है वह 5वां बैठा है पंक्ति में, तो आप बता सकते हैं कि वो लेफ्ट से है राइट से? आप नहीं बता सकते। केवल स्थान रैंक की बात आएगी तो रैंक ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। रैंक सदैव कहां से आती है? ऊपर से। नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार दिया गया है कक्षा में चुन्नू ऊपर से 8वां है और साथ ही साथ राधा नीचे से कौन सी है? 30वीं है। तो आपको बताना है कक्षा का टोटल। कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे? टोटल बराबर है x + y - 1, 8 और 30 जोड़कर माइनस कर देंगे कितना? 1, और 30 और 8 38, एक कम कितना? 37, और ये जवाब आपका हो गया गलत। यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल रहेगा जब यह x और y दो अलग अलग लोगों के स्थान नहीं है, ये केवल किसका स्थान है? एक ही व्यक्ति का स्थान है। देखे जरा डायग्राम के तौर पर, चुन्नू का ऊपर से कौन सा? 8वां, और यह राधा नीचे से कौन सी है? 30वीं। क्या बता सकते हैं बीच में कितने लोग बैठे हैं? नहीं बता सकते। तो जवाब क्या रहेगा? कैन नॉट डिटरमाइन, अर्थात निर्धारित नहीं कर सकते। कई बार सवाल रहता बहुत सिंपल है, परंतु हम जल्दबाजी में इस प्रकार से गलती कर देते हैं। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 लड़कियों की पंक्ति, अर्थात सिंपल सा पता है कि पंक्ति में केवल और केवल क्या बैठी है? लड़कियां बैठी है। और टोटल संख्या में पता है कितना है? 16। तो एक तरफ लिख लिया आपने कि टोटल पता है 16। पूजा बाएं से 9वें स्थान पर है। तो आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। लाइन है, ये इसका लेफ्ट कॉर्नर रहा है, ये इसका राइट अर्थात दायां सिरा रहा है। पूजा बाएं से 9वें स्थान पर है, तो यह पहला नंबर, और इसी के आधार पर यह पूजा बैठी है कौन से नंबर पर? 9वें नंबर पर। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि ये एंड कौन सा है? लेफ्ट एंड से 9th नंबर पर है। पूजा अपने दाएं 5 स्थान खिसकाई गई। अब बात है कि दाईं तरफ 5 स्थान खिसकाऊं तो आगे की तरफ बढ़ूंगा, पीछे की तरफ? दायां बढ़ने के लिए मुझे बढ़ना पड़ेगा आगे। तो 1 2 3 4 और 5 स्थान खिसकाने। एक तो इस तरीके से बार आप ना लगाएं, सीधा सीधा कर सकते हैं कि अगर ये 9th है और आगे बढ़ रहा हूं तो आगे के लिए प्लस करते हैं, माइनस आगे के लिए प्लस करते हैं। 9 और 5 सिंपली यह नंबर होगा 14वां, पर 14वां होगा किस तरफ से? यह 14वां नंबर होगा बाईं तरफ से, क्योंकि आप इस तरफ से बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं ये 9, तो 10 11 12 13 और 14। अब मुझे पूजा का पता चल गया कौन सी साइड से? बाईं साइड से। सवाल भी यही कह रहा है कि पूजा का, तो अब पूजा का दाएं से कौन सा स्थान होगा? सॉरी, थोड़ा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, अब चेंज कर लीजिएगा। तो अब पूजा का दाएं से स्थान कौन सा होगा? तो पूजा अब यहां आ गई, तो अब पूजा का आपको दाएं से स्थान बताना है, तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? टोटल है आपके पास 16, एक तरफ से नंबर आपको पता है 14वां, तो टोटल बराबर x + y - 1, एक तरफ से स्थान कितना? 14वां, टोटल है 16 + y - 1, 14 में से एक गया कितना? 13, 16 में से 13 गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3, अर्थात ये नंबर इस साइड से कौन सा है? तीसरा। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ ये 5th की बजाय रिपीट हो गया था, दाएं से कौन सा स्थान पूछा गया है। नोट डाउन कीजिए इसे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि बच्चों की एक पंक्ति है और एट लास्ट अगर बढ़े तो पूछा क्या गया है इसमें? टोटल संख्या, अर्थात बच्चों की जो पंक्ति दी गई है उसकी कुल संख्या आपको बतानी है। इसमें जानकारियां क्या क्या है कि सुरेश जो है वह बाएं से है 8वां, तो एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर सभी लोगों को मैं मान लूं कि सभी नॉर्थ में देख रहे हैं, तो ये तो हो गया इसका लेफ्ट हैंड, साथ ही साथ ये हो गया इसका राइट हैंड। अब सुरेश जो है बाएं से है 8वां, तो इस किनारे से सुरेश को बता दिया आपने कि यहां कहीं सुरेश बैठा हुआ है और यह बाएं से 8वां है।
अब अगली लाइन में कहा कि जब इसे 4 स्थान दाईं तरफ खिसकाया, तो दाईं तरफ खिसकाने के लिए इस बार बढ़ना है मुझे इस तरफ, और अगर बायां लेफ्ट के लिए कहता तो मैं वापस पीछे की तरफ आ जाता। तो अब अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो वो 4 स्थान सीधा सीधा जोड़कर भी मैं लिख सकता हूं कि 8 और 4 12, और अगर मैं मार्क करूं तो 1 2 3 और यह चौथा स्थान जहां तक सुरेश को खिसकाया गया है, तो अगर ये 8वां है तो ये 9वां 10वां 11वां और यह स्थान हो गया सुरेश का अब 12वां। नेक्स्ट, तो लगाकर बात को कनेक्ट करके कह रहा है तो वह कौन, बात वही सुरेश के बारे में कही गई है। तो वह सुरेश संध्या जो दाएं से 16वीं है। तो जो शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, यहां जो शब्द उसके लिए प्रयोग में आता है जिसका नाम जस्ट पहले गया, और नाम जस्ट पहले किसका गया, संध्या का। तो संध्या नाम की लड़की दाएं से बनी हुई है कौन सी पंक्ति में, 16वीं। अब देखा अगर कि दायां किनारा ये है तो संध्या निश्चित तौर पर 16वीं है। अब 16वीं तो है, परंतु ये समझ नहीं आ रहा कि अगर सुरेश यहां है तो संध्या कहीं यहां पहले रुक गई या इस सुरेश को भी क्रॉस कर कर आगे आ गई। इस बात को क्लियर करने के लिए आगे लिखा हुआ है तो वह सुरेश नाम का व्यक्ति संध्या जो खुद दाएं से 16वीं है इसके बाएं तीसरा हो जाता है। किसके बाएं, इस संध्या नाम की लड़की के बाएं हाथ पर कौन बैठा है, सुरेश। तो अगर संध्या के बाएं हाथ पर सुरेश है तो सुरेश के किस हाथ पर होगी, संध्या दाएं हाथ पर। तो अगर मैं सुरेश को यहां देख रहा हूं तो संध्या को इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, बिल्कुल इधर ही होना चाहिए क्योंकि सुरेश के आपको रखना है उसे दाएं हाथ पर। तो संध्या क्रॉस कर कर आगे ना आकर कहां चली गई, इसी तरफ। तो इस तरफ जो रहा है स्थान वो रहा है कौन सा, 16वां। अब जो 16वां स्थान है इसके यह व्यक्ति सुरेश नाम का बाएं हाथ पर कौन सा पड़ रहा है, तीसरा। तो संध्या से आप बायां चलेंगे तो बाएं के लिए इस तरफ इस बार इस तरफ बढ़ेंगे, पहला बायां दूसरा बायां और इसे भी काउंट करना है, और यह कौन सा बायां, तीसरा बायां। आपसे सिंपल सा पूछा है कि टोटल संख्या बताइए, तो टोटल संख्या के लिए क्या करेंगे, आपने देखा यहां तक कितने लोग बैठे हुए हैं, 12, ये कौन है 13, ये कौन है 14, और यहां तक कितने हो गए 16। तो 16 17 18, 18 में आपने जैसे ही 12 जोड़ा तो आपका आंसर आ गया, टोटल का आंसर कितना आ गया, 30। नोट डाउन कीजिए इसे। अब बात यह है कि इस सवाल में अगर ये बाएं हाथ की जगह मैं इस व्यक्ति को अगर इसके बैठा देता कौन से हाथ पर, दाएं हाथ पर, तो कहने का क्या मतलब है, संध्या नाम की लड़की जो दाएं से 16वीं है, सवाल वैसा का वैसा है, वही डाटा दिए गए, बस बाएं को बदलकर क्या कर दिया गया है, दायां। तो संध्या नाम की लड़की जो खुद दाएं से तो 16वीं है, परंतु यह सुरेश नाम का व्यक्ति इस बार इसके कौन से हाथ पर पड़ने लगा, दाएं हाथ पर। जब अगर सुरेश इसके दाएं हाथ पर पड़ेगा तो संध्या सुरेश के रेफरेंस में कौन से हाथ पर पड़ेगी, लेफ्ट हैंड अर्थात बाएं हाथ पर। तो अगर सुरेश यहां है तो संध्या को बाएं हाथ पर ले जाना है तो क्रॉस कराकर इधर लाऊंगा या उधर लेकर जाऊंगा, स्वाभाविक है इधर ही लेकर आना पड़ेगा। तो इस चित्र को मिटाकर इस बार सेकंड केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो संध्या है तो 16वीं, और 16वीं के साथ साथ सुरेश नाम का जो व्यक्ति है वह इसके दाएं हाथ पर कौन सा है, तीसरा। अगर सुरेश राइट हैंड पर तीसरा है तो संध्या इसके रेफरेंस में कौन से होगी, लेफ्ट हैंड पर तीसरी। तो सुरेश आपको पता है यहाँ है तो आपको तीसरा करना है, तो लेफ्ट के लिए पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट और यह तीसरा लेफ्ट। तीसरा लेफ्ट किसके स्थान को बताता है, संध्या को। जरा देखें आप संध्या की लाइन के हिसाब से संध्या के दायां तीसरा, बिल्कुल पहला दूसरा और तीसरा, और यह जो स्थान है वह यहां से कौन सा पड़ रहा है, 16वां पड़ रहा है। तो 16वां पड़ रहा है तो इसके हिसाब से अगर मैं टोटल ज्ञात करना चाहूं तो टोटल के लिए एक फॉर्मूला भी बताया मैंने, टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। या तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए या बेसिक से कर लीजिए। यहां तक आपको पता है कि 16 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। यहां से जस्ट अगला सुरेश का पोजीशन है, सुरेश का जो पोजीशन है वो कौन से नंबर का है, 8वें नंबर का। तो 8 लोग तो यहां तक हो गए और 16 लोग यहां तक हो गए, तो 16 और 8 कितने लोग, 24। आपको -1 नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये संध्या का स्थान है और ये सुरेश का स्थान है। -1 तभी होता है जब वह स्थान एक ही व्यक्ति के लिए होता है। तो आंसर आपका 16 और 8 कितना आ जाना चाहिए था, 24। जरा फॉर्मूला अप्लाई कर देखिए, किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान ले लें। सुरेश का आपको पता है ये कौन सा है, 8वां। अगर मैं राइट हैंड से सुरेश का पता करना चाहूं तो ये होगा, और राइट हैंड से आपको पता है कि संध्या का स्थान कौन सा है, 16वां। तो सुरेश का नेक्स्ट वन कौन सा स्थान हो गया, 16 के जस्ट अगला 17। तो सुरेश नाम के व्यक्ति का राइट हैंड से 17वां है, लेफ्ट हैंड से 8वां है। तो आप कर लीजिए यहाँ फॉर्मूले से, यहाँ एक तरफ से 8वां दूसरी तरफ से 17 और -1, 17 और 8 कितना, 25। 25 में से एक कम वापस से टोटल कितना, 20। नोट डाउन कीजिए इसको।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साथ साथ सॉल्व करेंगे मेरे। एक कक्षा में सुशील ऊपर से 7वां है, तो स्थान अर्थात रैंक जब दी गई हुई है तो आपकी लाइन हमेशा होनी चाहिए इस प्रकार से खड़ी लाइन यानी वर्टिकल लाइन। सुशील ऊपर से है 7वां, तो ऊपर से मतलब यहाँ टॉप से मैं काउंट करना शुरू करूंगा, तो यहाँ कहीं मैंने मान लिया कि यहाँ बैठा होगा सुशील, और यह ऊपर से रैंक दी गई है इसकी कौन सी है 7वीं, और मोहित नीचे से 18वां है। तो मोहित को मैंने ले लिया कि मोहित नीचे से यहाँ कहीं 18वां रहा होगा, यहाँ मोहित को माना, और मोहित साथ ही साथ कौन सा है 18वां। अब यदि प्रीतम नाम का व्यक्ति जो मोहित से 2 स्थान ऊपर है, तो जो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जो शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, जस्ट पहले नाम किसका गया प्रीतम का, तो प्रीतम के लिए क्या बता रहा है कि प्रीतम नाम का लड़का मोहित से 2 स्थान ऊपर है। तो अगर यहाँ मोहित है तो इससे मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा तो एक स्थान, और ये दूसरा स्थान, और यह स्थान किसका आ गया प्रीतम का स्थान। यह प्रीतम का स्थान कितने स्थान ऊपर है 2 स्थान ऊपर, तो अगर यह 18वां है तो यह 19वां, प्रीतम का नीचे से कौन सा स्थान हो गया आपके लिए 20वां स्थान। अब बात करें साथ ही साथ आगे एक नया कनेक्टर मिला हमें, और शब्द क्या बताता है, और शब्द यह बताता है कि आपकी जो बात जारी थी अभी तक वह कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुई, और बात किसके रेफरेंस में चल रही है प्रीतम के। यदि प्रीतम जो मोहित से 2 स्थान ऊपर और सुशील से 15 स्थान नीचे है, तो कौन, यह बात वापस प्रीतम के लिए है, तो यह सुशील से कितना स्थान नीचे बैठा है 15 स्थान। तो अगर सुशील यहाँ है तो यहाँ कौन सा स्थान आएगा इसका 15 स्थान और नीचे। तो आप 15 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, अगर यह 7वां है तो 15 स्थान नीचे के लिए क्या करेंगे 7 और 15 ऊपर से टोटल कौन सा स्थान आ गया आपका 22वां। तो क्या समझ में आता है, टोटल के लिए एक ही व्यक्ति ऐसा चाहिए होता है जिसका ऊपर नीचे अर्थात दोनों सिरों से आपको स्थान पता हो, तो टोटल बराबर x + y - 1। अब प्रीतम के रेफरेंस में सॉल्व करा, नीचे से कौन सा स्थान 20वां, ऊपर से कौन सा स्थान 22वां, बिल्कुल हल कर सकते हैं। 20 + 22 और माइनस का 1, तो आपका कैलकुलेशन करने पर आया कितना 41। कुल मिलाकर टोटल का जो है फॉर्मूला केवल एक ही व्यक्ति के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं आप 2 अलग अलग लोगों के स्थान लेकर उनका योग कर -1 कर रहे हैं। यह केवल यह एक ही व्यक्ति के लिए काम करता है, चाहे सुशील को ले लो, चाहे प्रीतम को ले लो, चाहे आप यहाँ से मोहित को ले लो। थैंक यू दोस्तों, आज थोड़ा बहुत बेसिक आपका मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टर्म पर हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य के छात्रों की संख्या किस प्रकार से इनकी बीच में ज्ञात की जाती है। थैंक यू सो मच।